छोटे से गांव के कच्चे घर में रहने वाली एक माँ, मीरा और उसकी 4 प्यारी बेटियां, रिंकी, पीहू, गुड़िया और छोटी सी चुटकी। जिंदगी में कमी बहुत है, मगर इनके घर में प्यार कभी कम नहीं हुआ। ये है उनकी रोजमर्रा की संघर्ष और छोटी छोटी खुशियों की कहानी। माँ, आज स्कूल जाना है क्या? बेटा, फीस का कुछ जुगाड़ हो जाए तो भेज दूं। तुम लोग घर का काम थोड़ा संभाल लो। इस छोटे से घर में चारों बहनों की ऊंचाई भले अलग थी, पर दिल सबके एक जैसे जुड़े हुए। प्यार इतना गहरा था कि मुश्किलें भी उनके बीच मुस्कान बनकर रह जाती थीं। साथ थे, इसलिए हमेशा खुश रहते थे। माँ चूल्हे पर आधी कच्ची रोटी सेंक रही है। घर में बस आटा बचा है और थोड़ा सा दाल। माँ, कल से खाना अच्छा बन रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा सा प्यार मिला दिया ना, इसलिए। चारों बिटियां खुशी से अपनी माँ का बनाया हुआ दाल रोटी ही खा रही थी। चारों बहनों के मन में यह तो था कि वह अच्छा खाना खाती, शहर का खाना खाती। बाबा कब आएंगे? 2 हफ्ते हो गए, बाबा से मिले नहीं। माँ बोलो ना, बाबा कब आएंगे? बेटा, बाबा शहर में मेहनत कर रहे हैं। बेटा, हर रोज तुम्हें याद करते हैं, कहते हैं बस थोड़ा सा काम संभाल लूं, फिर अपनी बच्चियों से मिलने दौड़कर आऊंगा। वक्त मिला ना तो खुद फोन करेंगे। तुम लोग बस मुस्कुराते रहो। कमी बहुत थी, मगर इन चारों बहनों के दिल में उम्मीद आज भी जल रही थी। बाबा दूर शहर में थे, पर उनका प्यार हर पल घर की हवा में महसूस होता था। और माँ, वह थकती जरूर थी, पर टूटती कभी नहीं, क्योंकि उसके लिए उसकी बच्चियां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। किचन में तरह तरह के खाने, मगर मीरा बस चुपचाप अपना काम करती है। हाथों में दरारें पड़ चुकी हैं, पर हिम्मत अब भी वही है। माँ घर लौटते हुए देखती है कि बच्चियां मिट्टी से घर बना रही हैं। पीहू, चुटकी बेटा, तुम ये क्या खेल रही हो मिट्टी से? माँ, एक दिन हम भी बड़ा घर बनाएंगे, बिल्कुल मैडम जैसा। हाँ बेटा, तुम लोग पढ़ोगे तो ये सारे सपने एक दिन सच हो जाएंगे। छोटी छोटी हंसियों में ही उनका पूरा संसार था। सपने बड़े थे, पर दिलों में एक दूसरे के लिए भरा प्यार। बस इसी सहारे जिंदगी आगे बढ़ती थी। माँ, हमें भी शहर देखना है। बाबा कहाँ रहते हैं? एक दिन लेके जाऊंगी, सब जगह घुमाऊंगी मेरी प्यारी बेटियां को। तुम लोग बस आपस में प्यार से रहना। चारों बच्चियां चुप हो जाती हैं। माँ के चेहरे पर हल्का सा अफसोस दिख रहा है। मैडम के घर काम करने जाती है। किचन में नई सी खुशबू फैल रही है। कुछ उबल रहा है, कुछ फ्राई हो रहा है। माँ सफाई करते करते उस खुशबू की तरफ देखती है। अरे ये क्या बना रहे हैं मैडम? खुशबू तो बड़ी अजीब पर अच्छी लग रही है। मीरा, आज शहर का खाना बना रही हूँ। नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ मैं आज। पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है शहर में, तो ये रोज ही कहते हैं बच्चे पास्ता। रोज सबका खाना बनाती हो, बर्तन धोती हो, इतना काम करती हो, पर क्या तुमने कभी अपने लिए कुछ बनाया? कुछ ऐसा जो तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर सच्ची वाली खुशी ला दे? मैडम, हमारे घर में तो रोज की रोटी भट का जुगाड़ ही मुश्किल हो जाता है। बच्चियां तो कभी दूसरा खाना खाया ही नहीं। ये सिर्फ एक खाना नहीं है भोली, ये उन चारों बेटियों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। मैं जानती हूँ उन्होंने कभी शहर का टेस्ट फील नहीं किया। पर मैडम, बना कैसे पाऊंगी मैं पास्ता? मुझे तो पास्ता बनाना आता ही नहीं है मैडम जी। मीरा, माँ का हाथ का खाना गलत कब होता है? तुम जितने प्यार से रोटी बनाती हो, उतना सा प्यार इसमें भी डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। माँ पूरे रास्ते सोचती है, पहली बार कुछ नया बना रही है। बच्चियों को पसंद आएगा क्या? चूल्हे पर बन पाएगा या नहीं? उस दिन बच्चे अपनी किताबों में खोए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मीरा कुछ जल्दी ही घर लौट आई। चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। माँ, आज आप जल्दी आ गई काम से। माँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये झूले में क्या है माँ? आज कुछ नया ट्राई करेंगे, शहर वाला खाना। माँ, हम शहर वाला खाना खाएंगे। सच में बोलना माँ, क्या बना रही हो आज खाने में? बच्चे मन ही मन बहुत ही खुश थे कि उन्हें आज शहर का खाना मिलेगा। मीरा चूल्हे पर ही पास्ता बनाती है, जैसी उसकी मैडम ने कहा था। मीरा वैसे वैसे करती और पास्ता बनाती। मीरा चटपटा पास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसके बच्चों को चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता था।
माँ आप ये क्या बना रही हो खाने में? बेटा, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना रही हूँ। शहर में तो इसे रोज खाते हैं मैडम, बता रही थी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है पास्ता। आज हमें भी पता लगेगा आखिरकार की पास्ता होता क्या है और उसका स्वाद भी। माँ ने जब गर्मा गर्म छटपटा पास्ता चारों बेटियों को परोसा तो सबने हंसते मुस्कुराते बड़े ही प्यार से पहला कौर लिया। एक एक बाइट में मजा ही मजा। पहली बार पास्ता खाकर चारों की खुशियां बस रुक ही नहीं रही थीं। वाह माँ, ये तो मैंने पहली बार खाया और इतना मजेदार पास्ता। सच में माँ, आपने तो कमाल कर दिया। माँ, हम गांव में रहते हैं, ऐसा शहर वाला खाना तो कभी चखा ही नहीं, और ये तो इतना मजेदार है कि पहली ही बाइट में मन खुश हो गया। और जैसे ही चारों बेटियों ने पहली बार पास्ता चखा, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। एक एक बाइट में इतना मजा आया कि वे हंसते हुए बड़े आनंद से खाती ही चली गईं। ये नजारा देखकर माँ का मन भर आया। मन ही मन बोली, मेरी बेटियां हमेशा मुस्कुराती रहे। आज पहली बार पास्ता खाकर इतनी खुश हैं। का शांत माहौल था। चारों बेटियां और माँ पास्ता खाकर आराम से बैठी बातें कर रही थीं। तभी अचानक दरवाजे की छर छर हुई और उनके बाबा भीतर आ गए। अरे, आप आ गए शहर से? मैं तुम सबको शहर से वापस लेने आया हूँ। अब हम सब एक साथ रहेंगे। तुम्हारी मम्मी, तुम चारों बेटियां, कोई भी अलग नहीं रहेगा। बाबा, आपको पता है आज हमने पहली बार शहर वाला पास्ता खाया। उसकी बात सुनकर बाबा मुस्कुरा उठे। अच्छा बेटा, अब तो तुम सब शहर का ही खाना खाओगे। जो चाहोगे वही मिलेगा। अब रोज अच्छा खाना मिलता, नई नई चीजें चखने को मिलती और चारों बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ने लगीं। राजेश अपनी बेटियों को मुस्कुराते देख मन ही मन सोचते। और फिर राजेश ने बिना देर किए अपना सारा सामान समेटा और अपनी पत्नी व चारों बेटियों को लेकर शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुंचते ही उन्होंने मेहनत से काम शुरू किया ताकि उनके बच्चों को किसी चीज की